वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ। आपको व्यू मिल गया होगा पूरा, इसको पॉज कीजिए, लिख लीजिएगा, जहां जैसे कट लगा हुआ वो लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, इस बार के इस जो वीडियो का सीरीज जाएगा बोर्ड के लिए, मैंने उसमें सोच रखा है कि चाहे मैं 10 ही यूनिट पढ़ाऊं। वैसे 10 यूनिट तो है भी नहीं टोटल। अलजेब्रा को अगर पूरा एक यूनिट काउंट करोगे तो वो 4 चैप्टरों का हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये 5-6 यूनिट जो बहुत ही स्पेशल है और जिसमें बहुत सारा काम करने का जरूरत है, उसी में है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद है अलजेब्रा, फिर है आपका मेंसुरेशन, और उसी तरीके से है ट्रायंगल जो कि प्रूफ से रिलेटेड है। तो ये सारे चैप्टर को मैं खास रखूंगा, फिर स्टैट को देखूंगा। तो आज मैं होली के दिन में एक शूट किया, एक रात में आपको शूट करके ये 3 क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि इस बार स्टैंडर्ड में पूछा गया था, किस सेट में था पता नहीं, लेकिन किसी सेट में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए। और इस क्वेश्चन के बारे में ये भी जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे तो पूछा गया, आपसे पूछा गया प्रूव करने में 3 मार्क्स में, लेकिन आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले किसी राइटर ने एक बुक लिखा, उस बुक में इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया था और ऑप्शन के साथ रखा गया था। क्या रखा गया था? इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। ये नहीं दिया गया था, उससे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। और बनता कुछ, जब 3 नंबर में आए हैं तो वेटेज में ऐसे बनता, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट इससे करते हैं। और याद रखिएगा, मैं जितने क्वेश्चंस डाल रहा हूं सारे क्वेश्चंस बोर्ड में एक ना एक बार पूछे गए हैं, और वो 2008 से शुरू होता है और 2024-25 तक मैं जा रहा हूँ, 24 तक जा रहा हूँ। सारा देख रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और उसमें वेटेज के अकॉर्डिंग देखता हूँ। पहले बोला कि ट्रिगोनोमेट्री 12 नंबर का है, और इसमें तो आपके पास है ही नहीं ना ऑप्शन ना कि आप एक सीरीज को समझ करके कर लेंगे या फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन आप एक ही फॉर्मूले और एक पैटर्न का नहीं होता है इसमें प्रूव करने वाले में। चलिए हम देखते हैं। प्रूव्ड वाला तंग तो करता है बच्चों को। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, सेमी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बीच में ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का रिलेशन है, फिर सेमी ब्रैकेट के साथ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा सेमी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। साफ साफ बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप जैसे आरएचएस में देखेंगे डिजिट लिखा हुआ है, तो आप साफ देख लेंगे कि इसमें आरएचएस में भरने के लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सारा कुछ एलएचएस में करना होगा। और एलएचएस में करने से पहले आपको ये 2 चीज, अगर आप आप पूछेंगे ना कि प्रूव्ड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब आप बनाते चले जाएंगे ना, तो 40-30-40 क्वेश्चन के बाद आपका अंदर का पावर भी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, जब आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो जान गया, आप तो मैं बना सकता हूँ। और प्रूव कीजिए विथ रूल, आप विदाउट रूल तो जाएंगे नहीं। अब जैसे कि मैंने लिख दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ के साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख करके चल सकता है? नहीं चल सकता है ना, आप चल ही नहीं सकते हैं, तो आपको बाई रूल चलना होगा। तो अब जैसे मैंने देखा कि कॉट थीटा बाई कॉसेक माइनस कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा है, तो मेरे दिमाग में आया अच्छा कॉट को कॉस थीटा और साइन थीटा में चेंज करें और कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करें, तो फॉर्मूला याद आया मुझे। आपको भी ऐसे ही याद करना होगा, सोचना होगा आपको। तभी तो मैंने सबसे पहले इसकी वीडियो, और डालना भी इसी की वीडियो शुरू करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है, तब आपके नंबर फिक्स होंगे, है ना। अब पहले बतला दिया इस बोर्ड पर जैसा क्वेश्चन है कि अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में भी कभी आ जाता है। आपको इससे जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो शूट कराया उसमें एक शैडो वाला क्वेश्चन किया है, वो शैडो वाला क्वेश्चन जो है आपका, सो बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ गया, खाली ट्रिक कर दिया कि शैडो से उसका 3 टाइम है वह वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप क्वेश्चंस को लिमिट नहीं कर सकते कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए और जितना मैंने पढ़ा है वीडियो में बुक्स में वैसा आ जाए, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, वो केस बेस्ड भी नया चीज आ गया। चलिए अब काम पे करते हैं। तो हमने क्या कर दिया फटाक से कि कॉट थीटा को चेंज कर दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। हमारा तो टारगेट था कि डिनोमिनेटर में दोनों को साइन थीटा में लाना है, टारगेट बना करके ही चलना पड़ेगा आपको। प्रूव करने वाले में टारगेट करना होगा कि मुझे, मैं कैसे सॉल्यूशन कर सकता हूँ, और इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही कम आपको तंग करेगा ये एग्जाम में।
एग्जाम में अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे और चाहोगे कि सीधे सीधे फॉर्मूला जान लिया मैं सीधे जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाना शुरू कर दूं, तो प्रूव्ड वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, अब कौन से टीचर क्या कहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा कहना है कि फॉर्मूला जान लिया तो टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। इसीलिए मैं टाइप ऑफ द क्वेश्चंस डाल रहा हूँ अलग अलग हट करके। तो यहाँ पर cos थीटा बाई साइन थीटा, और इसको चेंज करके फॉर्मूला 1 बाई साइन थीटा कर दिया, माइनस का साइन। सेम दैट वहां टेन थीटा और सेक थीटा देखा, बस समझ में आ गई बात। अच्छा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में वहां कॉस थीटा आ जाएगा। चेंज कर दिया इस पूरे को और ब्रैकेट में रख करके ये वाला लाइन खत्म कर दिया। चलिए दूसरा लाइन देखते हैं फटाक से। ये लाइन मैंने लिखा तो आपको डायरेक्ट लिख दिया, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आप इस सब का एलसीएम जब निकालोगे 1 बाई 1, ऐसा ही सोचिए। तो साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो एक्चुअल में होगा साइन थीटा। ठीक, अच्छी बात है। फ्रैक्शन आ गया ना, अरिथमेटिक ऐसे ही आएगा। अब साइन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा साइन थीटा डिवाइड 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। मैं हर एक चीज को चीर रहा हूं, हर एक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे मैथ में अब पहले जूनियर क्लासेस में नहीं समझ पा रहे थे, मैं उनके लिए भी वो काम कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए। टाइम तो जाएगा लेकिन सीख पाओगे। तो 1 साइन थीटा डिवाइड 1, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 होता है भाई, रॉकेट साइंस नहीं है। डिनोमिनेटर सोच लिया, साइन थीटा डिवाइड 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जो आया उसको ऊपर में 1 ही था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन थीटा लिखा हुआ है। और उसके बाद साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेम दैट कॉस थीटा लिख दिया। बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, मैं जानता हूं, ठीक है। और माइनस का साइन लगा करके फिर साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 इंटू 1 किया इसीलिए 1। और ये तो बाई में आप समझ ही गए कि एलसीएम कैसे आया, तो ये वाला क्लियर है भाई साहब। अगर आपको ए बी सी का डिनोमिनेटर में है और इसका एलसीएम निकालना पड़े, चलिए 1 1 एंड 1 है तो एलसीएम हो जाएगा कुछ ए बी सी, जी यही है ना। तो वही यूज हो रहा है सब जगह, ठीक है ना। और जैसे कि आप अरिथमेटिक में एलसीएम लेते थे वैसा ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलिए दूसरे ब्रैकेट का खेल देखते हैं। उसको तोड़ करके मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई ही था तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और लिखा क्या, फिर वही 1 बाई 1, तो cos थीटा का एलसीएम cos थीटा होगा। फिर 1 cos थीटा डिवाइड 1 किया तो cos थीटा लिख दिया मैंने, क्लियर कट। फिर प्लस साइन और cos थीटा डिवाइड cos थीटा 1, सो प्लस साइन थीटा लिखा हुआ। आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस साइन 1 को चेंज करके हमने cos थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा प्लस 1 लिख दिया, है ना। उधर के दोनों, ये दोनों इक्वल सेम है यहाँ पर लिखे हुए, बट ये चेंज हो गया कि 1 गायब हो गया और उसकी जगह cos थीटा हो गया। हो ही जाएगा ना, cos थीटा से डिवाइड किया तो आप समझ गए होंगे कि जैसा ये हुआ है वैसा ही ये हुआ होगा। ये क्लियर मिल गया आपको मैसेज। चलिए अब हमने क्या कर दिया कि मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो भैया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दिया मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दिया। तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा बाई cos थीटा हो गया। अब न्यूमरेटर में खासियत देखी भाई साहब, अलजेब्रा और दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा। अलजेब्रा भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अभी नीचे में देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में लगा हुआ है। ये जैसे दिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अरे मतलब हो गया, इसको पलट दो ना। इसको आप कॉस थीटा और साइन थीटा को आप लिख सकते हो, सान से लिख सकते हो कि भैया आप पलट करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कि मुझे ये दिमाग में मेरे चलने लगा और बनाने वाले के दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई साहब इसका मतलब है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आकर के इन्वॉल्व हो रहा है। रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फ्लो में। मैं पूरे दिन पढ़ाता रहता हूं तो ये सब हो जाता है। तो वो फॉर्मूला वहां पे यूज करके हमने फटाक से इसको क्या कर दिया कि ऊपर वाले को वैसे ही सजा करके लिख दिया, मिडिल ब्रैकेट बना दिया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को सही ब्रैकेट में रख करके -1 कर दिया, और फिर उधर मिडिल ब्रैकेट में रख करके मल्टीप्लाई के रिलेशन के साथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आगे पीछे था तो मैं उसको कर सकता हूं प्लस में, तो ये 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 लिख सकता है कोई। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर +1 कर दिया, मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसका मतलब वही वाला फॉर्मूला। अब देखिए लिखना तो चाहिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने डायरेक्ट खोल दिया।
इसका मतलब है कि एक चीज मैंने यहां पर एक स्टेप खा लिया, और खाना नहीं कहते उसको, जल्दी बना लेना कहते हैं, है ना। ये वाला स्टेप मैंने निकाल दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय नीचे में वही साइन थीटा माइनस, सॉरी साइन थीटा कुछ नहीं है, कॉस थीटा है। ओके, ये वाला स्टेप, और इसको सीधे उसका स्क्वायर करते हुए खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ए प्लस बी के रिलेशन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये हो गया मौजूद, ठीक है। और साथ में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस के रिलेशन के साथ इसको और इसको लिख दिया, ये हो गया ए का टूटा हुआ। अब ए के अंदर भी आ गया ए प्लस बी, वो ये सब आता रहेगा। चलिए अब पटाख से वहां देखिए कि वहां पर इक्वल टू लगा करके मैंने क्या कर दिया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 फॉर्मूले लगेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 प्लेस कर दिया मैंने, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और लगे हाथों प्लस 1 और माइनस 1 को कट कर दिया, खत्म हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होगा, खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बाई में क्या था, है ना, डिनोमिनेटर क्या था मेरा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों को कैंसिल कर दिया 2। सो LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये सारा दिमाग चलाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला जान लेने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फॉर्मूला की प्रैक्टिस कैसे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का, जब कई बार एक ही फॉर्मूले को या पूरे फॉर्मूले को आप यूज करेंगे 30-40 क्वेश्चन में, डिफरेंट क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे कि आपका जो है ना, आपके अंदर से ही आवाज आने लगेगी कि हाँ जी आप क्वेश्चन बन सकता है मेरे से, चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा करके पूछ ले, वो चाहे जितना घुमा करके पूछे हम जवाब दे देंगे, है ना। तभी तो ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको 1 नंबर का बनाया, और इस बार के बोर्ड ने इसको 3 नंबर में पूछा है, तो ये हो जाता है। चलिए अगला, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बोल सकता हूं कि ये 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। कैसे भाई, तो प्रूव दैट की जगह दे देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब पढ़िएगा, ये क्यूब है ऊपर में, साइन के ऊपर में क्यूब है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बाई में, है ना, बाई में बाई, इसको बाई बोलते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर बीच में प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी प्लस है और यहां प्लस के बाद साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इसके बीच में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, 1 आएगा वैल्यू, लेकिन उसके लिए निकालने के लिए आपको अलजेब्रे की थोड़ी सी मदद लगेगी, है ना, वो साइड में लिखा हुआ अलजेब्रा। तो क्या है LHS, फिर RHS में हमारे लिए तो अगर प्रूव्ड का क्वेश्चन पूछ दिया तो हमको तो प्रूव्ड करना पड़ेगा, तो हमारे लिए RHS में कुछ रखा हुआ है नहीं, 1 रखा हुआ है। अगर कोई बच्चा कहते कि सर इसकी जगह प्लेस कर दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जाओगे कहां तक भाग करके, जाना ही नहीं, हमने उसके बारे में सोचना नहीं। तभी तो क्वेश्चन मेरा बार बार होता है, बार बार बच्चों को समझाता हूं कि आप प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की, तो खुद हो जाएगी। कुछ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपको मेंसुरेशन में मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन वहां भी कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन देता है कि एक में ही 2-3-4 फॉर्मूले लग जाते हैं, तो दिक्कत होती है बच्चों को। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने क्या लिखा, LHS इज इक्वल टू सेम दैट, LHS को उतार दिया, चलिए जी। लेकिन इन द मीन टाइम फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, कुछ मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस, ये वाला नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है ये वाला जो रेड से लिखा हुआ, ब्लू वाला नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब क्या कर दिया मैंने, इसका रिलेशन सिर्फ तोड़ा, इसका रिलेशन तोड़ा, क्योंकि भाई साहब हम जानते हैं क्या, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसका मतलब है कि अलजेब्रा में चले जाइए तो साइन थीटा ए हो गया एंड कॉस थीटा बी हो गया, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब अब इसको तोड़ दो, किस में, तो LHS में जो रखा हुआ है, इसीलिए डिवाइड के रिलेशन के साथ ये लिखा गया है। तो टूट करके क्या आएगा, जैसे आप इसको, अब नीचे में भी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, तो बाई डिवाइड जैसे a प्लस बी हो जाएगा, तो टूट करके तो ऐसा ही हो जाएगा ना भाई साहब,
2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इतनी आसानी से स्टैंडर्ड में 2 नंबर देंगे नहीं, वो आपको अलजेब्रा इन्वॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सेट करना शुरू कर दीजिए। ए माना था आपने, दिमाग में माना था, लेट करके लिखिएगा, 2 नंबर में इतना टाइम नहीं रहता है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। और उसके साथ प्लस में ये जो बचा हुआ पार्ट था जो अंडरलाइन किया, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। भाई साहब वही कटवा दिया मैंने, ब्रैकेट खुल करके भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो समय बर्बाद क्यों करना। साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये निगेटिव था वो पॉजिटिव था, तो दोनों कैंसिल हो गया। बचे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए ये 1 नंबर वाले में भी आ सकता है अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाए तो, है ना। अब 1 नंबर आपको छोड़ना तो कहीं नहीं नंबर है, जब इतनी आसानी से नंबर मिल, हाँ लेकिन पहले बोला जाता है जब 10वीं के बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हो तो 7, 8वीं, 9वीं, 10वीं सबके अलजेब्रा वगैरह मेंसुरेशन सबके फॉर्मूले को एक बार रिवाइज जरूर कर लो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। आप मना थोड़ा ही ना कर सकते हो, क्या जी सर ये 8वीं या 9वीं का अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना, आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, आप उसका इस्तेमाल यहाँ कर रहे हो, ये मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वाला बोर्ड भी क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बतला रहा हूं, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। प्रैक्टिस करो, दिमाग खुला हुआ रहेगा, कोई भी जवाब दे सकते हो और नंबर उठा सकते हो। चाहो तो अभी भी जो मैं 8 के बाद वीडियो रिलीज होना शुरू होगा, आप अप्रैल तक इतनी तैयारी कर सकते हो कि मई में एग्जाम होगा तो आप अपने आप को सेटिस्फाइड पाओगे और सोचोगे कि मुझे 75 आसानी से आ सकती है, अंदर से आवाज आनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। चलिए ये वाले क्वेश्चन का वर्णन तो मैंने पहले से कर दिया कि ये इस बार के स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स में पूछा गया था, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है इनका क्वेश्चन, है ना। जबकि पहले ही बोला है कि स्टोरी कि एक राइटर ने 10-12 साल पहले ही लिख दिया हो एक बुक, उसमें इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया हुआ था, उसकी tan थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने को बोल दिया था और ऑप्शन डाल दिया तो उसमें 1 भी था। चलिए मिलेगा, इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको कि यार कहाँ 1 नंबर कहाँ 3 नंबर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, था क्या, इफ सही ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है √3, आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप जानते हो बच्चों इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करूंगा इस समय में, तो बोर्ड पर मैं एक तरीका लिख दिया और इसी तरीके से आप सीख लो, है ना। आप चाहो तो और भी 2-3 तरीके मैं बतला सकता हूं इस पर। हर एक क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, जैसे एक जगह जाने के कई रास्ते होते हैं, वैसे मैथ का भी वही है। चलिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 गिवन है। मैंने क्या लिखा कि स्क्वायर बोथ साइड्स, उसके बिना बात बनेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक साइन थीटा और कॉस थीटा जब तक अपने उस रूप में जाएगा नहीं tan थीटा, लेकिन वो उस रूप में जाएगा कैसे, उसको ले जाना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था 3 मार्क्स का, तब सोच समझ करके पूछा था उन्होंने, है ना। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे मतलब इधर भी स्क्वायर, ये करने की बस ये लाइन लिखने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। अब ये नहीं कि आप ऐसा ही वो कर लेना, आप ये नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन थीटा ऑब्वियसली a मान लिया और कॉस थीटा को b मान लिया दिमाग में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ग्रेट, √3 की वैल्यू जब √3 का स्क्वायर करोगे, कई वीडियो में बतला चुका हूं, ये हो जाएगा √a का स्क्वायर इज इक्वल टू a होता है। तो चलिए अब ये तो काम हो गया हमारा। अब मैंने दूसरे स्टेप में फटाक से 3 - 1 कर दिया। भाई कहां से हो गया ये जादू, तो ये जादू ये वाला तो कंटिन्यू किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है, फॉर्मूला ने कहा है ना, तो 1 होती है, उस 1 को लगे हाथ मैंने रिप्लेस कर दिया, है ना। रिप्लेस नहीं, सॉरी, RHS में ट्रांसफर कर दिया, है ना, अलजेब्रा के रूल से। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ग्रेट, हो गया। अब देखिए इसके लास्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे भाई साहब, तो ये जो है इसके साथ इस तरह के रिलेशन में कुछ मल्टीप्लाई में, तो डिजिट को उधर ले गया, 2/2 कर दिया, तो 2/2 करने से 1 आ गया। चलिए खत्म, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया है। इस क्वेश्चन में आया है, इस क्वेश्चन के वैल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर, है ना भाई,
और आपका दिमाग तो बुलाएगा कि भैया इस वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वही लिखा है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन बहुत बड़ी बात, तब तो आप जो यहां पर मैंने वी नो दैट लिखा है और 1 यहां भी है 1 यहां भी है, तो मैंने इसको इसके बराबर कर दिया। देख रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था। अब बोर्ड छोटी थी तो मैंने एक स्टेप बचाते हुए वहीं पर सीधे एलएचएस आरएचएस दोनों साइड मैंने साइन थीटा कॉस थीटा, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा कोई बोलूं तो समझ लेना इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर ये भाई साहब तो 1 बन गए, ठीक है भाई, जो कि इधर लिखा गया है। अब ये क्या हो गया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, चलो सी ही लिखते हैं हम क्यों लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी। बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है, मैथ में यही प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं पाते हैं। ये समझाने के लिए लिखा है, इस क्वेश्चन से इसका कोई नाता नहीं है, नाता तो बस इतना है जो मैंने किया है। तो मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन लगा करके कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दिया। 1 कहां से आया वो आपको बतला दिया, ये जो कैंसिल हुआ तो आरएचएस में 1 लिख करके रख दिया, आरएचएस में रखते हैं लोग, ठीक है। अब आप यहां देखोगे कि साइन थीटा को कट कर दिया स्क्वायर को। अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो स्क्वायर हटा करके मैंने अपना साइन थीटा क्लियर किया, उधर भी सेम काम हुई क्या, कॉस थीटा हटा करके उस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर खत्म कर दिया, बचे क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देन फिर से याद कीजिए फॉर्मूला इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यहीं से चले थे, फिर वहां मतलब जहां से चले थे आपका टारगेट यही था, इसको दिखाना था तो हम टारगेट पे पहुंच गए। तभी तो बोला कि आपको देखना होगा कि इसमें कर क्या सकते हैं। तो इसमें एक साथ दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमारा काम बन रहा था, क्योंकि अंडर रूट 3 में तो कुछ काम बन नहीं रहा था। दूसरे तरीके से तो और 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, बट लेकिन उसमें है एक आध तरीका ये है कि एलएचएस मतलब इसको भी छेड़ा मैंने, इसको भी छेड़ा और इसको भी छेड़ दिया, मतलब ये जो लिखा हुआ जिसको प्रूव करना है और एक जगह लाया दोनों को इक्वल कर दिया। कोई बच्चा ऐसा भी अगर एक्सपेरिमेंट करके लिखना चाहेगा तो वो उसको लिख सकता है।